हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी वीकेंड चल रहा है तो विन्नी फिर से मजे ले रही है वीकेंड के। मस्त सोई पड़ी है वो तो। अब मैंने डिस्टर्ब नहीं किया उसको कि चलो ठीक है वीकेंड है, चलता है कभी कभी इस तरीके से तो। और हम लोग जल्दी उठ गए थे तो हम लोगों ने अपना डेली रूटीन स्टार्ट कर लिया है। एंड गाइस, जैसे इतनी ज़्यादा मतलब इंटेंस यहाँ पे कोल्ड भी चल रही है तो YMCA भी नहीं जा पा रहा हूँ मैं वर्कआउट के लिए। अब थोड़ा सा मतलब घर पे ही वर्कआउट कर लिया है, बट जो एक अच्छा मतलब एक इंटेंस वर्कआउट लंबे टाइम तक होता है वो फिर वहाँ पर YMCA में ही जा करके मैं करता हूँ। तो वो आगे जैसे जैसे वेदर अलाउड करेगा फिर हम लोग मतलब उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। एंड गाइज, सैटरडे को नॉर्मली जैसे विन्नी और पोलो की क्लास होती है यहाँ पर स्विमिंग की, और मैं भी उनके संग जाके थोड़ा वो स्विमिंग करता हूँ। तो इस बार हम लोगों ने वो नहीं की है बिकॉज ये जो मतलब वेदर चल रहा है अभी यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा इस तरीके से हम लोगों को एडवाइस हैं ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से भी, जो यहाँ पर वेदर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से भी, कि आप अवॉइड करो मतलब बाहर जाना अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और इस तरीके स्विमिंग में तो ये मतलब बॉडी ऑलरेडी थोड़ी सी कोल्ड रहती है और फिर वहाँ से इतना ट्रैवल करके आप 7-8-10 मिनट आओ बाहर से इतने उसमें। तो मैंने और मतलब मीनाक्षी ने डिसाइड किया कि हम लोग स्किप करते हैं इस बार की जो स्विमिंग क्लास को। एंड गाइज, अच्छी बात यह है कि मतलब हमारे पास में ना ऑप्शन होता है कि अगर हमने स्किप कर दी इस बार में अपनी जो स्विमिंग क्लास है तो हम उसको फिर आने वाले टाइम पर फिर उसको हम लोग कोप अप कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है इनकी वेबसाइट में कि हम जाएं और पहले जाकर के अपनी एब्सेंट मार्क कर दें कि भाई इस डेट को हम लोग नहीं आ रहे हैं और ये वाली डेट को हम फिर वापस दोबारा से उस चीज़ को यूटिलाइज करना चाहते हैं कि हमने तब स्किप किया था। तो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर जो ये लोग इन्होंने दे रखी है स्विमिंग क्लासेस लेसन के लिए। तो हम लोग उस चीज़ को जरूर अवेल करेंगे इन फ्यूचर, बट अभी के लिए हमने अवॉइड कर दिया है उस चीज़ को। एंड गाइज, मीनू ने बनाया है आज ब्रेकफास्ट में पोहा। वाह भाई, जो नॉर्मल वीकडेज होते हैं उस वाले में तो इतना टाइम मिलता नहीं है मीनाक्षी को कि ये थोड़ा सा मतलब अच्छा कुछ बनाए ब्रेकफास्ट में जो एक नॉर्मल जल्दी से जल्दी बना सकती है। जैसे कि हम लोग को ऑफिस भी जाना होता है और बच्चों को मतलब स्कूल जाना होता है तो उनके लिए मतलब अपना लंच रेडी कर पाए। तो वो वैसे के चक्कर में मतलब थोड़ा सा जो नॉर्मल रूटीन में होता है वो तैयार कर लेती है ब्रेकफास्ट में। बट जैसे पोहा हो गया इस तरीके से कुछ मतलब स्पेशल चीज़ें ब्रेकफास्ट के लिए स्पेशली ये वीकेंड में ही बनता है। तो आज वही चीज़ रेडी है, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। और मीनाक्षी भी तैयार हो गई है भाई अपनी चाय के लिए, वो चाय का ब्रेकफास्ट कर रही है अपना। गाइस, अभी लंच टाइम हो गया और आज मैंने बनाई है कढ़ी चावल और हम लोगों ने ये बहुत टाइम बाद बनाया है। एंड गाइस, मतलब इसमें बहुत टाइम भी लगता है बनाने में कढ़ी को। और चावल तो इजीली बन जाते हैं लेकिन कढ़ी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत टेस्टी भी है। आज का लंच तो एकदम रेडी हो गया, तो चलो अभी लंच करते हैं। गाइस, मैं जा रहा हूँ अभी हेयर कटिंग कराने के लिए। जो सैलून है वो यहाँ पर डाउनटाउन में ही मेरे रेजिडेंस के पास में ही है। बस मुझे वॉक करके से 4-5 मिनट लगे हैं वहां तक पहुंचने के लिए। एंड गाइज, मैंने वहां पर पहले ही अपॉइंटमेंट ले रखी है कि भाई मेरे को इतने बजे आना है अपनी हेयर कटिंग कराने के लिए। एंड गाइज, मतलब इतना अच्छा ये लोग यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं अपना ना इस तरीके का कि कौन किस टाइम पर आना है। एक सॉफ्टवेयर वो बेसिकली यूज करते हैं। तो जैसे मान के चलो मैंने कॉल की और मैंने बोला कि भाई मेरे को इस दिन इस टाइम पर आना है तो वो सॉफ्टवेयर फीड कर लेते हैं। सो इस तरीके से जितने भी लोग उनके पास कॉल करते हैं तो वैसे ही करके सॉफ्टवेयर फीड कर लेते हैं। और जो लोग वहां पर ऐसा नहीं है कि मतलब केवल आप अपॉइंटमेंट से ही जा सकते हो, वॉक इन के भी वहां पे ऑप्शंस हैं कि आप ऐसे डायरेक्ट पहुंचो और देखो कि भाई बार्बर अवेलेबल है उस टाइम पर, खाली है तो वो आप मतलब वहां पर अपना कटिंग करा सकते हो। या फिर वो बोले कि आप 1 घंटे आधा घंटे में मतलब कोई बंदा खाली होने वाला है, मेरे पास अपॉइंटमेंट भी कोई नहीं है, तो फिर आप तब भी करा सकते हो। बट ये जो मतलब है अपॉइंटमेंट वाला, इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। अगर उन्होंने मुझको टाइम दिया है 11:30 का कि इस दिन पर आपको आना है तो 11:30 पर मुश्किल से 2-4 मिनट आगे पीछे होगा जो पहले बंदे का वो कंप्लीट कर रहे हैं बस। अदरवाइज मुझको मेरे टाइम पर वहां पर मिल जाता है कि भाई ठीक है आप अपना कटिंग करा सकते हो। वॉक इन में मतलब चैलेंजेस ये होते हैं कि अगर उनके पास में अपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा है, मेरे से पहले वॉक इन के लिए कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो हो सकता है फिर मेरे को वहां पे 2 घंटे भी वेट करने पड़े। तो बट ये जो सॉफ्टवेयर वाला सिस्टम है गाइस, मतलब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से ये लोग मैनेज कर रहे हैं। ये चीज थोड़ा सा मतलब मैं कह सकता हूँ कि इंडिया में मैंने इस चीज को मतलब ऐसे फील किया था कि मैं चाहता था कि अपॉइंटमेंट के थ्रू जाऊं, बट वो चीज वहां पे पॉसिबल हो नहीं पाती थी। अगर कॉल करके बार बार को पूछते भी थे कि भाई मतलब मैं कितने बजे आ जाऊं जो मेरी कटिंग हो जाएगी उस टाइम पर, अगर वो टाइम देता भी था ना कि तो एक काम कर 2 बजे आ जा, मैं 2 बजे पहुंचता था। पता चले कि मेरे से पहले कुछ लोगों ने और क्यों लगा ली और मेरे को 2 की जगह वहां 3 बजे मिलता था। ये बात जैसी सिटी के अंदर तो मतलब ये चीजें मैंने अभी तक नहीं देखी, मे भी कुछ बड़ी सिटीज के अंदर ये लोग इस तरीके का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। बट ये बहुत अच्छा है यहाँ पर गाइस कि जो लोग ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो फटाफट मैं रेडी होता हूँ और चलता हूँ अभी हेयर कटिंग कराने के लिए।
तो गाइज अभी मैं आ गया हूँ हेयर कटिंग करा के। एंड गाइज जो मेरा बार्बर था वहां पर जो हेयर कटिंग कर रहा था उससे ऐसी बात चल रही थी, तो वो बातों बातों में बताने लगा कि जो इतनी ज्यादा कोल्ड अभी हो रही है ना, तो जैसे बहुत सारी गाड़ियों की यहाँ रिक्वायरमेंट होती है कि वो अंदर पार्किंग में नहीं रख सकते, या तो किसी के पास गाड़ी ज्यादा है या फिर मतलब उसको पार्किंग मिली हुई नहीं है अंदर की, उसने रेंट पे रह रहा है, उसको बाहर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। तो जो गाड़ियां बाहर खड़ी हो रही है ना, वो गाड़ियां मतलब काम करना बंद कर दी है इस टाइम। कह रहे कि मतलब जो थोड़ी सी नई है हो सकता है कि उनमें वो स्पार्क हो, बट जो थोड़ी सी पुरानी है ना वो गाड़ियां तो काम ही नहीं कर पा रही, इतनी ज्यादा कोल्ड की वजह से -50, 55, 45 ऐसे लगातार चल रहा है। और हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि लास्ट ईयर जब ऐसा स्पाइक आया था ना, एक मतलब -42, 45 के आसपास एक बार स्पाइक आया था इन फरवरी, वो हार्डली मतलब 2 से 3 दिन रहा था, उसके बाद फिर एकदम से लोअर डाउन होने स्टार्ट हो गया था जो टेम्परेचर था। बट इस बार ये थ्रू आउट द वीक मतलब कंप्लीट एक मतलब वीक 7-8 दिन हो गए हैं जो हम लोग इसी स्टेज पे चल रहे हैं, -42 समथिंग लाइक दैट, ऐसे फील्स लाइक चल रहा है। तो वो बता रहा था कि गाड़ियां भी मतलब काम करना बंद कर दी हैं गाइस अभी। एंड गाइस जैसे नॉर्मली वीकेंड पे हमारा जो वीकली ग्रोसरी शॉपिंग का टाइम होता है, तो इस बार भी है। और जैसे यहाँ पर हम लोग नियरेस्ट जाते थे सेवन, वहां से थोड़ा सा अपना वेजिटेबल्स वगैरह लेके आते थे, तो आज जाना था हम लोगों को। बट एक्चुअली गाइज मतलब मेरा एक दोस्त है यहाँ पर जो मेरे कलीग भी हैं एक्चुअली, वो स्टार्टिंग से जब से मतलब मैं कनाडा में आया उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। मतलब जो जो चीज़ों की यहाँ रिक्वायरमेंट ऐसे होती है कि आपको फर्स्ट टाइम कोई चीज़ करनी है, तो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जिसको मैं कॉन्टेक्ट करता हूँ। एंड गाइज मेरे को तो मतलब है सेटल डाउन होने में उनसे बहुत हेल्प मिली है। और बार बार भी उसको बीच में बोलते भी रहते थे कि राज तेरे को कभी चलना हो ऐसे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए इंडियन स्टोर वगैरह, तो मेरे को बता दिया कर, दोनों लोग मिलके प्लान कर लेंगे और फिर चल लेंगे साथ में। बट ऐसा हम लोग मतलब कभी प्लान कर नहीं पाए, बट वो हर बार मुझको मतलब बोलते थे। अभी जैसे इतनी ज्यादा विंटर हो रही है, उन्होंने फिर से मुझे कॉल किया कि राज देखो अभी बहुत ज्यादा विंटर हो रही है, अगर आपको जाना हो तो एक बार प्लीज बता देना, शर्माना मत, हम लोग साथ में चलेंगे। तो गाइज उनका मतलब जैसे भी रिसेंट कॉल आया था, हम लोग को आज ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना भी था, तो फिर मैंने उनसे मतलब बात करके आज के लिए प्लान आउट कर लिया है। आज मैं उन्हीं के संग जा रहा हूँ अभी ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। तो नॉर्मली जैसे मैं यहाँ सेवन जाता था, तो आज सेवन में जाकर के हम लोग इंडियन स्टोर जा रहे हैं और वहां से हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग करके आएंगे। अभी वो आने वाले हैं यहाँ पर मेरे अपार्टमेंट के पास में ही, यहीं से वो पिक करेंगे मुझको और फिर वापस में यहीं पे ड्रॉप करके जाएंगे, फिर मैं चलूंगा उनके साथ में। एंड गाइस ये ऐसा भी नहीं है कि जैसे कई बार हम लोग को लगता है कि कोई मेरा पड़ोसी है ही बगल में रहता है और उसने बोला कि ठीक है यार चलते हैं ऐसा अपना बाहर और ये करके आते हैं और फिर चलो ठीक है सही रहेगा। वो ऐसा भी नहीं है कि वो यहाँ से रहते हैं काफी दूर, उनको अभी ड्राइव करके कार से आने में भी मतलब लगभग 10 मिनट्स के राउंड लग जाएगा। और फिर भी यार मतलब वो इतनी चिंता करते हैं, तो मेरे को तो मतलब कभी कभी बहुत ऐसा मतलब अच्छा लकी फील होता है कि भगवान ने मतलब कोई एक अच्छा ही हमारे कुछ कर्म होंगे जो ऐसे साथी यहाँ दिए हुए हैं। हम लोग बाहर विदेश में रह रहे हैं और जो कोई इतनी फिक्र करता है हम लोगों की।